बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जिस बीमारी के बारे में बताऊंगी, ये बीमारी बहुत ज़्यादा नौजवान बच्चों में और लड़कों और लड़कियों में हो जाती है, और जो बच्चे 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनमें हो जाती है। मैं आपको ये सारी इस बीमारी के बारे में और इस की दवाइयों के बारे में और डोजेस के बारे में सब चीज़ें बताऊंगी। मैं हूँ डॉक्टर रुबीना, और आज आप लोगों को मैं बहुत ही अच्छी और बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक दवाइयाँ मैं बताती हूँ। होम्यो ही दवाइयों से बहुत ज़्यादा अच्छे असर होते हैं, और ये होम्यो दवाइयाँ मेरी सारी जितनी भी दवाइयाँ सब मेडिकल स्टोर से मिल जाती हैं, और जो दवाइयाँ आप लोगों को नहीं मिलती वो मैं अपना क्लिनिक का एड्रेस भी डालती हूँ। वही दवाइयाँ मैं सारी आपको, वो दवाइयाँ जो मेरे अपने क्लिनिक पर होती हैं वही देती हूँ, जो मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती हैं वो देती हूँ। इसके लिए आप लोगों को कोई मुश्किल नहीं उठानी पड़ती। आप लोग सिर्फ मेडिकल स्टोर पर जाके जो मैं दवाई लिखती हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसीलिए लिख देती हूँ, लेकिन कुछ लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मुझे कि ये दवाइयाँ कहाँ मिलती हैं। ये दवाइयाँ आप लोगों को बहुत ही आसानी के साथ मिल जाएंगी मेडिकल स्टोर पर, हर होम्यो मेडिकल पे। एक मुझे जहलम से मैसेज आया था कि उनको वो दवाइयाँ नहीं मिल रही, तो ये हर जगह पूरे वर्ल्ड में मिलती हैं। पूरी मतलब जहाँ भी आप लोग जाएंगे सब जगह मिलेगी आपको, हर जगह ये होम्यो की दवाइयाँ मिल जाती हैं। ये बहुत ही, और कंपनी का फ़र्क होता है। अगर मैं कैंट की बताती हूँ आपको, जर्मनी की मिल रही है, मसूद की मिल रही है, किसी की भी मिल रही है, वो दवाइयों का वही असर होगा जो दवाई मैं आपको बताती हूँ। आज मैं आपको जिस बीमारी के बारे में बता रही हूँ ये है मिर्गी, एपिलेप्सी। ये बीमारी उन लोगों को हो जाती है जो बहुत ज़्यादा, वो बच्चे जो दांत निकाल रहे होते हैं और 5 साल तक से 10 साल तक के बच्चों को भी होती है ये। और उन मरीज़ों को बहुत ज़्यादा मतलब दिमागी में वो होते हैं, टेंशन में होते हैं, उनको हो जाती है। वो मरीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अपना दिमाग से काम करते हैं, पढ़ने वाले लड़के लड़कियां, या हिस्ट्रियर उनको हो जाती है, तो उसके बाद ये, और ये जेनेटिक भी होती है, मौरूसी। ये 2 किस्म की होती है मिर्गी। एक तो खफीफ मिर्गी होती है और एक होती है शदीद मिर्गी। खफीफ मिर्गी में मरीज़ का चेहरा जर्द पड़ जाता है और उसको 1 या 2 लम्हे के लिए उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है। उसके बाद जो उसको मेडिसिन दी जाती हैं वो ठीक हो जाता है, लेकिन उसके कोर्स करा लेना चाहिए ताकि उसको ये मिर्गी जो है वो शदीद मिर्गी में ट्रांसफ़र ना हो जाए। क्योंकि ये आम मिर्गी जो होती है फिर वो शदीद मिर्गी में चली जाती है, और जो मरीज़ ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं उनको ये दौरा पड़ जाता है। इसमें शदीद मिर्गी में मरीज़ जो होता है वो बेहोश हो जाता है, चीख मारकर ज़मीन पर गिर पड़ता है और तड़पने लगता है। इसको चेहरा जो होता है बहुत ज़्यादा नीला हो जाता है, और ज़बान उसकी मुंह में से झाग निकलते हैं, ज़बान दांतों में लेके कट जाती है। इसलिए एहतियाती तौर पर उसके मुंह में कपड़ा वगैरह रखते हैं जब उसको दौरा पड़ रहा है। और ये तशन्नुज इसकी वजह से हो जाता है, और इसके बहुत ही सारे सिम्टम्स हैं। ये सर दर्द की वजह से, बदहज़मी की वजह से। अगर ये मैं आपको 4 ये इंफॉर्मेटिव बहुत ज़्यादा अच्छी, और मैं वो दवाइयाँ बताती हूँ जो आपको हर मेडिकल स्टोर पर दस्तयाब है। इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी अगर नहीं मिलती तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इन मरीज़ों के लिए जो इनको शदीद मिर्गी जिनको होती है उनको फिर फालिज का अटैक भी हो सकता है। इसलिए आप इन मरीज़ों को बहुत ही ज़्यादा उनका ख्याल करें। उनको ऐसी ग़िज़ाएँ दें जो बहुत ज़्यादा नरम ग़िज़ाएँ हों, और ऐसी ग़िज़ाएँ दें उनको जो हज़म हो जाए। और ये ख्याल रखें कि उनके पेट में कीड़े हैं अगर, तो उसके लिए दूसरी मेडिसिन होती है। ये सिम्टम्स अब आपको देख के मेडिसिन देनी पड़ेगी। जो मैं दवाइयाँ बता रही हूँ वो ये मैं सारी मिर्गी के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि अगर
तशन्नुज की वजह से, हिस्ट्रिया की वजह से, और अगर पेट में कीड़े हैं उसकी वजह से, रंजोगम की वजह से, और जो नौजवानों में बुरी आदत पड़ जाती है उसकी वजह से मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, उसके लिए दवाई। तो ये मैं सारे सिम्टम्स बता के आपको फिर ये दवाइयाँ जो मैं बता रही हूँ उसकी दवाइयाँ आप, सबसे पहले तो ये है, एक दवाई मैं ये आपको बता रही हूँ, ये अर्जेंटम नाइट। ये दवाई आप 30 में ले लीजिए, और ये उन मरीज़ों को दीजिए जो बहुत ज़्यादा शदीद दौरा जिनको पड़ता है। ये दवाई में शायद ज़्यादा रोशनी की वजह से, ये उन पेशेंट को आप लोग आसानी के साथ, अर्जेंटम नाइट है ये 30 में, इसके आप 2-2 ड्रॉप्स 3 टाइम दें। इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत ही जल्द फ़ायदा होगा। ये दौरा ख़त्म होने के बाद भी आप ये लोग देते रहिए, ये नहीं कि जिस वक्त दौरा पड़ा उस वक्त दे रहे हैं, उसके बाद भी आप अगर ये 1 महीने तक ये कोर्स करा लेंगे तो उनको नहीं होगा। और सेकंड दवाई है ये कास्टिकम 30, इसके भी 2-2 ड्रॉप्स 3 टाइम देने हैं, ज़बान पे टपका दीजिए। और अगर उस वक्त पेशेंट नहीं ज़बान खोल सकता, ज़बान पे हो सकता, तो आप इसको थोड़े से 1 चमचा पानी में डाल के और ये मुंह में डाल दें। ये है एक कलकेरिया का 30 में, इसके भी 2-2 ड्रॉप्स देने हैं 3 टाइम। ये आप उसके हिसाब से दीजिए, ये बहुत ही बेस्ट और अच्छी दवाइयाँ हैं इसकी। अच्छा, और एक ये मैं आपको 55 कैंट का है, ये 55 कैंट की ये 55 है, ये आप ले लीजिएगा। और ये 55 इसके ड्रॉप्स लीजिएगा, 10 ड्रॉप्स। वैसे इसके ऊपर लिखा होता है हर मेडिसिन पर, और ये सारी मेडिसिन आपको होम्यो से बहुत ही बासानी मिल जाएंगी, इसके लिए आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मेरे चैनल पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको मैसेज का जवाब देती हूँ और हर मेडिसिन के बारे में बताती हूँ कि ये मेडिसिन आपको कहाँ से मिलेगी। मिर्गी बहुत ही ज़्यादा, जो हल्की फुल्की मिर्गी हो जाती है उसके लिए आप ये दवाइयाँ देना शुरू करेंगे तो फिर जो शदीद मिर्गी में ट्रांसफ़र हो जाती है वो नहीं होगी। और शदीद मिर्गी के दौरे जो पड़ते हैं फिर उसके बाद मरीज़ बिल्कुल बेकार होने लगता है। उन मरीज़ों की लोग ये सोच के शादी करा देते हैं कि ये बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं होते और ज़्यादा टेंशन से बीमार हो जाते हैं। लिहाजा ऐसे मरीज़ों की जिनको बहुत ज़्यादा शदीद दौरे पड़ते हैं उनके लिए एहतियात की जाए, क्योंकि उनके फिर बच्चों में भी ये ट्रांसफ़र हो जाती है। और जो आगे की नस्लें हैं वो भी मिर्गी के दौरों में पहले तो सबसे पहले आप ये करें, उनका इलाज करिए। और इसका इलाज कोई मुश्किल नहीं है, इसका इलाज बहुत ही आसान है। आप ये दवाइयाँ ये सोच कर न दें कि ये 2-2 ड्रॉप्स हैं, या ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद दवाइयाँ हैं और बहुत ही ज़्यादा ऐसी दवाइयाँ हैं जो मिर्गी को ख़त्म कर देती हैं बिल्कुल। मैंने अपने बहुत ज़्यादा मरीज़ों को ये दवाइयाँ दी हैं उनको बहुत फ़ायदा हो गया और अल्लाह का शुक्र, वो आज खुश हैं अपने घरों में। लिहाजा आप जब भी ये सोच के ना दें ये दवाइयाँ कि इनसे क्या फ़ायदा होगा, इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और जो बहुत ज़्यादा टोटके और ये करते हैं उनको छोड़ के आप ये ड्रॉप्स इस्तेमाल कीजिए। ये सारी दवाइयाँ ऐसी दवाइयाँ हैं जिनकी वजह से मरीज़ आज अपने आप को सेहतमंद तस्वुर करते हैं और सेहतमंद ही होते हैं। उनको परेशानियों से, टेंशनों से दूर रखें। ये बहुत नामुमकिन सी बात है, लेकिन फिर भी उनको ये दिमागी तौर पर उनको टेंशन ना मिले तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर किया कीजिए आगे, ताकि और भी लोग देखें। और भी जो मरीज़ ऐसे हैं जिनको इन दवाइयों से फ़ायदा हो जाता है तो ये सदका जारिया है। मैं भी वीडियो आप लोगों की ही सेहत के लिए बनाती हूँ, लिहाजा आप लोग मेरे चैनल को जितना लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, फर्स्ट टाइम जो लोग देखते हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। ये भी एक सदका जारिया है। अल्लाह हाफिज़।